गजनवी गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासनकाल था? जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर शासन किया तो उस समय यहाँ पर कौन लोग शासन कर रहे थे? पश्चिमी हरियाणा के भाटी राजपूत, अजमेर के चौहान राजपूत, आगरा के जाटस राजपूत या फिर दिल्ली के तोमर राजपूत? कौन हो जाएगा? दिल्ली के तोमर राजपूत। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा या फिर हम कहें भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किन का शासन था? तोमरों का शासन था। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर। गजनवी, इसके साथ में महत्वपूर्ण बात है, कौन आया था भारत? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी व्यक्ति किसके साथ भारत में आया था? महमूद गजनवी के साथ। इसने एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी जिसमें हरियाणा की ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र किया गया था। तो क्या थी वो बुक इसकी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। इसमें क्या जिक्र किया गया है? ब्रह्म सरोवर झील को। ब्रह्म सरोवर झील को इसने क्या नाम दिया है इस बुक में? हरियाणा का लघु सागर। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का लघु सागर किसको बोला जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर झील को हरियाणा का लघु सागर या फिर हम कहें हरियाणा का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ऑफ हरियाणा। ब्रह्म सरोवर झील कहां पर हो जाएगी? ब्रह्म सरोवर झील जिला कुरुक्षेत्र में। अब बात थी मोहम्मद गजनवी की। इनको किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक क्यों कहा जाता था इनको मूर्ति भंजक? क्योंकि इसने आते ही एक काम किया था, मंदिरों को तुड़वाकर वहां पर मस्जिदें स्थापित की थी। किसने? महमूद गजनवी ने। इसलिए इसको मूर्ति भंजक या फिर एक नाम और दिया गया था इसको, बुत्स्किन। बुत्स्कन और मूर्ति भंजक किसको कहा जाता था? महमूद गजनवी को। कितने बार आक्रमण किया था इसने? पूरे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था इसने। 16 बार विफल हुआ और 17वीं बार सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेहवा शिलालेख, जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड हैं जो पेहवा में घोड़ा मेले में मिले हैं। वह किनके द्वारा जारी किया गया था? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेहवा शिलालेख, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात पूछी गई है कि पेहवा शिलालेख किस व्यक्ति से संबंधित है। आपको पीछे बताया था हमने, महेंद्रपाल, मिहिर भोज, नागभट्ट या फिर वत्सराज। तो ये क्या हो जाएगा? मिहिर भोज या फिर एक व्यक्ति और था विग्रहराज चतुर्थ। तो किससे संबंधित हो जाएगा पेहवा शिलालेख? मिहिर भोज के द्वारा पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र। प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार केंद्र किस स्थान को कहा गया था? कहां पर हो जाएगा? पेहवा। पेहवा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पेहवा का प्राचीन नाम परथुदक। परथुदक किसका प्राचीन नाम था? पेहवा का। पेहवा जगह कहां पे बताई थी? कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी, श्रीकंठ जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? जो वर्तमान में हरियाणा है उसका अंत तोमर शासन के साथ समाप्त हुआ। किसने किया था इनका अंत? चहमान, कलचुरी, लोहार या फिर परमार। तो क्यों कौन सा वंश हो जाएगा? चहमान वंश के द्वारा तोमर वंश को समाप्त किया गया था। कलचुरी या चेती वंश
लोहार वंश, परमार वंश। अगर आपसे पूछ ले लोहार वंश का संस्थापक कौन था, लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। संग्रामराज व्यक्ति जिसने लोहार वंश को स्थापित किया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, चहमान डायनेस्टी, जिसने तोमर वंश को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कौन से वंश के लोग शासन करते थे यहाँ पर, तोमर राजपूत, परमार राजपूत, चौहान राजपूत या फिर कछुआहा राजपूत, कौन से हो जाएंगे, तोमर राजपूत। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस समय यहाँ पर किन का शासन था, तोमर राजपूतों का, जिसने दिल्ली को स्थापित किया था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय कौरवों ने एक मांग रखी थी कि अगर आप ये काम कर दो तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्या मांगा था उन्होंने, 5 गांवों को मांगा था। उन 5 गांवों में से पहला सोनप्रस्थ, दूसरा पनप्रस्थ, तीसरा इंद्रप्रस्थ, चौथा तिलपत और 5वां बागपत। ये 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, किनसे, कौरवों से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सोनप्रस्थ, पनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत। सोनप्रस्थ वर्तमान में किस जगह का नाम है, सोनीपत का। पनप्रस्थ वर्तमान में पानीपत का। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का। और तिलपत का वही सेम नाम है आज भी। ये कहां पर पड़ता है, तिलपत जिला फरीदाबाद में। और बागपत एकमात्र जगह जो हरियाणा से बाहर थी, जो पांडवों ने मांग की थी। बागपत कहां पर पड़ता है, मेरठ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, किस शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं। शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं, होयसल स्तंभ, टोपरा स्तंभ, पल्लव स्तंभ या फिर विजयनगर स्तंभ। तो किस में हो जाएंगे, टोपरा स्तंभ में विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख स्थित हैं। किसमें, टोपरा। कहां पर पड़ता टोपरा, पीछे बताया था आपको, अंबाला में। अब ध्यान रखिए, विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश विजयनगर, इसकी स्थापना किसने की थी, विजयनगर राजवंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब, 1336 में। 1336 में विजयनगर राजवंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापित की। अगर पूछ ले आपसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक या हम कहें सबसे तगड़ा शासक कौन था, कौन हो जाएगा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था उस पुस्तक का, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद किस व्यक्ति ने लिखी थी, कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर इनमें से कौन सा है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इनमें से कौन सा नगर बसाया गया था, फतेहाबाद, अग्रोहा, हिसार या फिर गुरुग्राम। 2 नगर बसाए थे इन 4 में से फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन सबसे पहले किसको बसाया था, फतेहाबाद को।
सन 1352 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया सबसे पहला शहर फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया था? ये उसका एक पुत्र था फतेह खां, जिसके नाम पर फतेहाबाद को बसाया गया। कब? ध्यान रखना इस बात का, सन 1352 में, जबकि हिसार को भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। कब? सन 1354 में। 1354 में हिसार शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जिसको नहरों का निर्माता भी कहा जाता है। नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था इसने 1354, जबकि फतेहाबाद को अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर 1352 में। और कौन कौन से नगर बसाए थे इसने? दिल्ली में कोटला और एक जौनपुर। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का सिराज। किस जगह को कहा जाता है? जौनपुर नगर को, जो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बात की जाए, आपसे पूछ ले सर्वाधिक हिंदू गुलाम किस राजा के समय में हुआ करते थे, या फिर सबसे ज्यादा हिंदू दास रखने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सभी को पता होगा ये बात तो, कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के? 3, 1526, 36, 32 या फिर 29। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जबकि दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। इस युद्ध में मराठा शक्ति का अंत हुआ था। किस युद्ध में मराठा शक्ति का अंत हो गया था? पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति का अंत हो गया था। किसके बीच लड़ा गया था ये युद्ध? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा हार गए थे 1761 में। तो पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहले तो आप ये बताओ कि तराइन में कितने युद्ध हुए थे? तराइन के कितने युद्ध लड़े गए थे टोटल? तराइन में 3 युद्ध लड़े गए थे। तो इसने पूछा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1194, 1193, 1191 या फिर 1192। तो प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1191 में किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया, और वही माफी आगे जाकर पृथ्वीराज चौहान के लिए एक घनघोर साबित हुई। तो प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 1192 में, तीसरा आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तीसरा युद्ध 1215 में किस के बीच? एक व्यक्ति था अल्तमस और दूसरा व्यक्ति ताजुद्दीन यल्दौज के बीच तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पहला 1191, दूसरा 1192। ये दोनों लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जबकि तीसरा युद्ध 1215 में अल्तमस और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था। अगर बात की जाए तराइन जगह हरियाणा में कहां पर पड़ती है? तराइन, तरावड़ी या तरोरी
ये तीनों नाम एक ही नाम है। तराइन, तरावड़ी, तरोरी कहां पर पड़ते हैं? ये करनाल में। विश्व का सबसे बेस्ट बासमती चावल हरियाणा में कहां पर मिलता है? तो ये हो जाएगा तराइन। अगर पूछ लिया जाए प्राचीन समय में तराइन को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में आजमाबाद। आजमाबाद किसका प्राचीन नाम हो जाएगा? तराइन का। तराइन कहां पर हो जाएगी? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिर से आ गया भाई क्वेश्चन। हिसार शहर की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, द्रोणाचार्य या फिर अर्जुन सिंह? हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? सन 1354 में हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लेकिन उस समय हिसार शहर का नाम उसने हिसार नहीं रखा था, बल्कि क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा या फिर फिरोजा का किला। फिरोजा का किला। जब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर को बसाया था तो उस समय हिसार को हिसार नाम नहीं दिया था, जब बल्कि हिसार ए फिरोजा या फिरोजा का किला के नाम से बसाया था। बाद में अकबर ने क्या किया? इस फिरोजा शब्द को हटवा दिया यहाँ से और इसका नाम हिसार पड़ गया। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हिसार का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है हिसार का शाब्दिक अर्थ? दुर्ग या किला? दुर्ग या किला हिसार का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा? प्रथम मुस्लिम शासक गुलाम वंश का मिस कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? नेशनल जीके का क्वेश्चन है, बताओ भैया। हरियाणा में गुलाम वंश, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा ऑप्शन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श। ये उपाधि थी इसकी, लाख बख्श। नोट करना भाई इसको, लाखों में दान किया करता था ये व्यक्ति। लाख बख्श की उपाधि किस व्यक्ति को मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी? बाबा फरीद, मोहम्मद बख्तियार काकी, बू अली या फिर शरफुद्दीन? तो वो व्यक्ति था बाबा फरीद। बाबा फरीद ने हरियाणा में चिश्ती सिलसिले को स्टार्ट किया था। किसने? बाबा फरीद ने। ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन का, बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी की अल बरूनी की इतिहास की किताब किताब उल हिंद में कौन सी एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है? आपको पीछे बताया था अगर ध्यान हो तो। अल बरूनी की किताब में इन चार में से कौन सी झील का जिक्र किया गया था? कौन सी थी? हाँ भाई, ब्रह्म सरोवर झील, जिसका अल बरूनी ने अपनी बुक किताब उल हिंद में जिक्र किया है, ब्रह्म सरोवर। लेकिन अपनी पुस्तक में ब्रह्म सरोवर को उसने ब्रह्म सरोवर नहीं कहा, बल्कि क्या नाम दिया था? हरियाणा का लघु सागर। हरियाणा का लघु सागर। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का लघु सागर किस झील को कहा जाता है? ये हो जाएगी ब्रह्म सरोवर झील। अब ये पहला ऑप्शन बड़खल, ये भी एक झील है। कहां पर पड़ती है बड़खल झील? जिला फरीदाबाद में। फरीदाबाद
दूसरी एक झील है फरीदाबाद में, बड़वाड़ी झील। बड़वाड़ी झील या इसको क्या कहा जाता है? बड़वाड़ी झील को खूनी झील। हरियाणा की एकमात्र खूनी झील कौन सी हो जाएगी? बड़वाड़ी झील। कहां पर पड़ती है? जिला फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? इस व्यक्ति ने, जिसका नाम मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन था, इसने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1054, 1014, 1263 या फिर 1492? कब किया था इसने? 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। कब? 1014 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा रखे गए नाम स्त्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया था? कौन सा जिला हो जाएगा वो? फतेहाबाद तो जिला हो जाएगा, लेकिन किसका पुत्र था फतेह खान? फिरोज शाह तुगलक का पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद को बसाया था। कौन सी ईस्वी में? 1352 में। 1352 में फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, में स्थित अलीगढ़, अलीगढ़ नहीं आएगा भाई, ये अस्सीगढ़, अस्सीगढ़ मिस्टेक थी भाई इस क्वेश्चन में। 80 में स्थित अस्सीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, किस नाम से जाना जाता है? लाठियों का किला, चाकुओं का किला, तलवारों का किला या फिर कुल्हाड़ी का किला? सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि 80 में अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने एक किले का और भी निर्माण करवाया था, गोहाना के किले का निर्माण। गोहाना के किले का निर्माण और अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो अस्सीगढ़ किले का दूसरा नाम ये पूछता भाई, अस्सीगढ़ किले को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तलवारों का किला। किसे हरियाणा में तलवारों का किला भी कहा जाता है? तो अस्सीगढ़ का किला 80 में, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? ध्यान रखना, जब इसने तराइन का युद्ध 1191-92 में, 12वीं शताब्दी कहें हम, तब इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? किस स्थान पर हराया था इनमें से? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक या फिर तरौरी? किस स्थान पर? तरौरी। तरौरी का हमने पीछे जिक्र किया था। तरौरी, तरौरी का इनाम तराइन, तरावड़ी या फिर आजमाबाद, ये सभी नाम किसके हैं? इनके। ये जगह कहां पर पड़ती है? जिला करनाल में। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? कौन से युद्ध में हराया था? तराइन के सेकंड युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, सभी को पता होना चाहिए ये बात कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या फिर मोहन सिंह? कौन हो जाएगा? हेमचंद्र, हेमचंद्र या फिर हेमू, जिसका संबंध कहां से था? हरियाणा में रेवाड़ी से। रेवाड़ी से संबंधित था अंतिम हिंदू शासक
हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हम कहें हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई। वे किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं इनमें से? शेख फरीद, बाबा शाह खान, फरदुद्दीन साकारगंज, शेख जुनीद या फिर हजरत कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। कौन से नाम से प्रसिद्ध थे? बाबा फरीद। सेकंड ऑप्शन, फरदुद्दीन साकारगंज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबा फरीद, फरदुद्दीन साकारगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में किसको पराजित किया था? इनमें से कौन व्यक्ति था जिसको मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गहडवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक या गियात अल उद्दीन। तो ये कौन सा हो जाएगा? जयचंद गहरवार। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? ध्यान हो आपको, चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद गहडवाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। किससे हार गए थे पृथ्वीराज चौहान? वही क्वेश्चन रिपीट, मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई में हार गए थे, जो कि कब हुई थी? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था? कौन था वो गुलाम वंश का व्यक्ति जिसने हरियाणा में सभी जंगल कटवा दिए और बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए? महमूद गजनवी, सैफुद्दीन, बलबन या फिर मसूद। तो वो व्यक्ति था बलबन। बलबन व्यक्ति ने क्या किया? ये बहुत क्रूर इंसान था भाई, जिसने हरियाणा में सभी जंगलों को कटवा दिया। क्या रखता था ये? एक 40 सरदारों का गठन रखता था अपने पास। 40 सरदारों का गठन किसके पास था? बलबन के पास। और उस गठन का क्या नाम था? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? 40 सिख सरदारों का गठन तुर्कान ए चहलगानी कौन रखता था? बलबन। इसने 2 क्रूर प्रथा चलाई थी, सिजदा एवं पाबोस। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने थी? बलबन ने। सिजदा क्या हुआ करता था? इसने एक बहुत बड़े खंभे पर अपनी तस्वीर टंगवा दी और सभी को ये बोला कि इसके सामने जो भी कोई प्रणाम नहीं करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। पाबोस, जब ये व्यक्ति सामने से आता था तो सभी लोगों को अपने घुटनों के बल पर चलना पड़ता था। तो ये थी इसकी सिजदा एवं पाबोस की प्रथा। किस व्यक्ति की? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? कौन थे प्रथम तुर्क आक्रमणकारी? महमूद गजनवी, महमूद तुगलक, गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा प्रथम तुर्क जिसने हरियाणा पर आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी, जिसने प्रथम आक्रमणकारी तुर्क कब किया था इसने आक्रमण? 1014 में। और दूसरा तुर्क महमूद गौरी 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया? कौन था वह व्यक्ति जिसने 12वीं शताब्दी में तोमरों पर आक्रमण किया और पराजित किया? विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज द्वितीय, अर्णोराज या तो वो व्यक्ति था अर्णोराज, जिसने तोमरों को पराजित किया। कब? 12वीं शताब्दी में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में तरावड़ी और हांसी के किलों का निर्माण करवाया था? तरावड़ी, हांसी और गोहाना 3 किलों का निर्माण करवाया था इस व्यक्ति ने। कौन था वो व्यक्ति? पृथ्वीराज चौहान। किलों का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।